सऊदी अरब ने भी दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि यूएई ने जिस तरीके से कदम उठाया उससे तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के गालों पर वो करारा तमाचा पड़ा, जो आए दिन मुस्लिम देशों को बदनाम करने की षड्यंत्र रचते रहते हैं या मुस्लिम देशों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। और अब इस फहरिस्त में सऊदी अरब का भी नाम सामने आ गया है, जहां सऊदी अरब के एक कदम ने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी वीजा प्रणाली को लेकर के कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें उम्रा और हज करना अब आसान हो चुका है। गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी कर दी गई है, किस तरीके से सऊदी प्रिंस द्वारा कदम उठाए गए हैं, क्या मंत्रालय का कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। धार्मिक उद्देश्य से जाने वाले मुस्लिमों के लिए सऊदी अरब ने बड़ी राहत दी है। हज और उम्रा मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने पर्यटक वीजा, टूरिस्ट वीजा और वाणिज्यिक वीजा, कमर्शियल वीजा लिया है, उन्हें अब सऊदी अरब में रहने के दौरान उम्रा तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। ये सुविधा दुनिया भर के 49 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अगर किसी को उम्रा करना है तो उसे पहले इत्तमा के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। सऊदी गजट ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि लोग विजिट सऊदी अरब पोर्टल के माध्यम से अपना वीजा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं या सऊदी हवाई अड्डों पर तुरंत पहुंचने पर अपना वीजा ले सकते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाहे कोई टूरिस्ट वीजा से आया हो या बिजनेस वीजा से, अब सभी तरह के वीजा पर उम्रा करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले उम्रा के लिए स्पेशल वीजा लेना पड़ता था, इसमें कम से कम 1 महीने का समय लग जाता था। इस साल नए उम्रा सीजन के दौरान सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि इसका उद्देश्य दुनिया भर में मुसलमानों की सबसे बड़ी संख्या के लिए स्वतंत्र रूप से और आसानी से उम्रा करने का रास्ता खोलना है। मंत्रालय ने कहा कि जो लोग उम्रा करने के योग्य हैं उनमें यूएस, यूके और येंगिंग वीजा धारक भी शामिल हैं। सऊदी अरब के इस फैसले का उद्देश्य सऊदी मिशन 2030 को आगे बढ़ाना है। इसके मुताबिक हर साल 3 करोड़ लोगों को उम्रा कराना है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के युवराज ने अपने विरोधियों के दमन के लिए विशेष सुरक्षा इकाई का गठन किया है। सऊदी अरब के जानकार सूत्रों ने बताया है कि इस देश के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने स्वयं को सुरक्षित करने और अपने विरोधियों के दमन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बताया जा रहा है कि इस विशेष सुरक्षा इकाई की जिम्मेदारी देश के भीतर और बाहर बिन सलमान के विरोधियों का दमन करना है। मिरतुल जजीरा नामक वेबसाइट ने जानकार सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने इस सुरक्षा इकाई के सदस्यों के वेतन को अधिक रखने पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि इनको जब भी जिन उपकरणों की जरूरत हो उनको तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने आदेश दिया है कि विरोधियों पर पूरी नजर रखी जाए और जैसे ही मौका मिले उसको दबोच लिया जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने यह आदेश भी जारी किया है कि सऊदी अरब के भीतर रहने वाला कोई व्यक्ति यदि विदेश में रहने वाले उनके किसी भी विरोधी के साथ संपर्क करे तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। राजनीतिक टीकाकारों का कहना है कि सऊदी अरब के अपने विरोधियों की बढ़ती संख्या को लेकर बिन सलमान बहुत चिंतित हैं। वे अपने इन विरोधियों को स्वयं के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को ऐसे तानाशाह के रूप में याद कर चुका है जो अपने विरोधियों के दमन में बिल्कुल भी संकोच से काम नहीं लेते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार बिन सलमान का मानवाधिकारों का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं।
जहां सऊदी अरब के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि उम्रा के लिए अब छूट दी जाएगी और हर साल 3 करोड़ से ज्यादा उम्रा करने वाले लोग जो हैं वो उम्रा कर पाएंगे, जिसके लिए भारी छूट दी गई है। पहले उम्रा के लिए 1 महीने तक के वीजा के लिए वेट करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं करना होगा। चाहे टूरिस्ट वीजा लेकर के जाएं, चाहे कोई भी वीजा आप लेकर के जाएं, आपको उम्रा करने की इजाजत दी जाएगी, जिसके लिए बड़े कदम उठाए गए हैं खासतौर पर सऊदी अरब सरकार से। और बीते कुछ दिनों से लगातार सऊदी अरब चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अपने विरोधियों को जिस तरीके से खत्म सऊदी प्रिंस सलमान द्वारा किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और प्रिंस सलमान और बाइडेन की जो मुलाकात थी उससे कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि सऊदी अरब को घेरने के लिए अमेरिका तमाम चालें चल रहा है। और जब अमेरिका तमाम चालें चल रहा है तो उसकी चाल को काट करने के लिए सऊदी अरब भी बड़े बड़े ऐलान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें कभी उम्रा के नाम पर वीजा को लेकर के सामने आई हूं, क्योंकि यह इसलिए किया गया है अगर किसी विरोधी से संपर्क में रहेंगे तो तुरंत उसे गिरफ्तार सऊदी मंत्रालय द्वारा करवा लिया जाएगा। क्योंकि जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां एक इजरायली पत्रकार सरकार से बिना इजाजत के मक्का मदीना तक पहुंच जाता है और तमाम तस्वीरों को कैद करके अपने चैनल पर उसे पब्लिश कर देता है, जिसको लेकर के दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका को निंदा झेलनी पड़ी थी। और इस कदम के लिए कड़ी कार्रवाई इजराइल के पत्रकार पर करने के लिए सऊदी अरब द्वारा कोशिश की गई थी। और इस हरकत के बाद सऊदी अरब ने तमाम शब्दों में यह कह दिया है कि आप वीजा धारण करके आइए, आप जहां जाना चाहते हैं जाइए, आप उम्रा करना चाहते हैं करिए, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर विरोधियों के कहने पर किसी और मकसद से आप वहां पहुंचेंगे तो तुरंत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि सऊदी अरब के इस कदम से दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो झूम उठे हैं और सऊदी हुकूमत की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी समय समय पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।